सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। आज हम बात करने जा रहे हैं संडे नाइट। संडे नाइट सबसे बड़ा मैच होता है, या सैटरडे नाइट का या संडे नाइट का। सबसे ज़्यादा सट्टा ही संडे को लगता है, मतलब रात के मैच में, या सैटरडे को लगता है रात के मैच में। और लखनऊ वर्सेस कलकत्ता फिर आमने सामने आ रहे हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पर अभी हम पोस्टमार्टम करेंगे, लखनऊ जीत सकता है या कलकत्ता जीत सकता है। और कुछ एक ख़बर बड़ी प्यारी है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको ऑनलाइन आईडी चाहिए, ऑनलाइन आईडी पे आप पैसा जीतना चाहते हैं और वो पैसा आपको मिले भी, खाली डिपॉजिट ही नहीं कराना, विड्रॉ भी मिले, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे मैनेजर से या मेरे नंबर पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आईडी ले सकते हैं, बोनस मिल सकता है आपको। एक पेटी अगर आप हमारी बुक पर हारते हैं तो 5,000 हम आपको रिटर्न कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, काफ़ी ऑफर्स हैं। पेड मेंबरशिप के अंदर काम करना है, हर चीज़ इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी। अगर आपने पहले काम नहीं किया हुआ, अगर आपको आईपीएल में लॉस है, तो अभी भी वो कहते हैं ना कि हाथी की दुम के साथ भी लटक गए तो हाथी पहुंचा देगा। तो अभी भी टाइम है, लॉस कवर हो सकता है। नीचे ये दिए गए नंबर पे जाके आप मैनेजर से बात कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जल्दी से। लखनऊ सुपर जाइंट वर्सेस कलकत्ता नाइट राइडर। तो हम यहाँ पर इनका पहले मैच निकालते हैं। मैच निकालते तक हम बात कर लेते हैं कि लास्ट जो मैचेस कलकत्ता जीती है, 3 में 3 जीती लगी आ रही है। और यहाँ पर लखनऊ की भी, मैंने आपको लखनऊ की वीडियो में बोला था कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते करते कहीं ना कहीं प्लेऑफ्स में आती है, या फिर इनकी कश्ती कहीं ना कहीं डूब जाती है बीच में। और अफसोस होता है केएल राहुल जैसे प्लेयर को देख के कि यार ये डिज़र्व करता है कप जीतना, लेकिन उसके हाथ कप नहीं लगता। तो यहाँ पर मार्केट लोड जो है वो मैं आपको बता दूं कि किस पे रहने वाला है। वो एक स्टेटमेंट है जो कि अभी अगर आप ये पढ़ सकें, इंजर्ड मायनक ऑल बट आउट ऑफ आईपीएल 2024। नहीं खेला जाता लड़का, लोगों से नहीं खेला जाता, प्रैक्टिस नहीं है, हलवे बॉलर चाहिए। क्रिकेट क्या हो गई है, तेज बॉलर भी अब बैक ऑफ दी हैंड, स्लो बॉल, कटर मार देगा, स्लो बॉल करेगा। तो आदत पड़ गई है बैट्समैनों को छक्के चौके मारने की। अब एक बंदे ने स्लो बॉल डालनी नहीं, उसने करनी ही तेज़ बॉल है। शोएब अख्तर, लोग कहते हैं शोएब अख्तर के, आपको पता है कि बचपन से वो 9 साल की उम्र तक तो खड़ा ही नहीं हो पाया था। उसके नीज का मसला था, घुटनों का मसला था। लेकिन फिर जिन्होंने खेलते देखा है शोएब अख्तर को स्टेडियम में, वो बाउंड्री से भागता हुआ आता था। और कहते हैं कि जब वो पैर रखता था ना, तो ज़मीन से धूल उड़ती थी ग्राउंड में। इतना फास्ट बॉलर का दबदबा बता रहा हूँ होता है। और मायनक यादव जैसा बॉलर नहीं खेला जाता। उमरान मलिक को तो वैसे ही सनराइज़र ने बाहर रखा हुआ है, नहीं खिला रहे। लेकिन यहाँ पर ऐसा प्लेयर जानबूझ के इंजरी का शिकार कर देना, क्या भाई, क्या मतलब कि क्रिकेट होने ही ना देना। बैट्समैन की फेवर में क्रिकेट करानी है, कराते रहो। लेकिन कोच लैंगर साहब ये कह रहे हैं कि इट विल बी प्रॉब्लली डिफ़िकल्ट फॉर मायनक टू प्ले इन द प्ले ऑफ्स। तो ये एक तो बात है कि मायनक जो है वो बड़ा मुश्किल कह रहे हैं लैंगर। मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको, उर्दू में, कि बड़ा मुश्किल होगा मायनाक का। और अगर मायनक नहीं होंगे तो भूल जाए एलएसजी, भूल जाए एलएसजी की कहानी ख़त्म है। वो अकेला ही बॉलर था जो इनको टेबल में एकदम नीचे से ऊपर घसीटता हुआ ले आया, कोई बैट्समैन नहीं खेल पाया। लेकिन एक बात लैंगर की मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इट विल बी प्रॉब्लली डिफ़िकल्ट फॉर मायनेक प्ले इन द प्ले ऑफ्स। तो मतलब कलकत्ता को अगर देखा जाए, अब भी प्ले ऑफ्स की बात कैसे इसने कर दी। क्या इसको इतना यकीन है जस्टिन लैंगर को कि मेरी टीम प्ले ऑफ्स में जाएगी जाएगी। तो अगर इनकी टीम प्लेऑफ्स में चली जाती है तो राजस्थान, कलकत्ता, सनराइज़र अगर प्लेऑफ में जाते हैं, अभी कुछ नहीं पता कौन जाता है कौन नहीं जाता। लेकिन अगर ये 3 टीमें जाती हैं तो चेन्नई, लखनऊ, या ये जो टीमों के भाव नीचे आ रहे हैं 80, 100, 100, ये 3 टीमों में से
कोई मतलब अंदर नहीं जा रही है, मतलब कि लखनऊ अंदर जा रही है, ये मैं नहीं कह रहा। फॉर माइनक टू प्ले इन प्ले ऑफ्स, इसको कैसे यकीन है कि प्ले ऑफ्स में लखनऊ जाएगी? ये कुछ स्टेटमेंट इसलिए कहता हूँ बड़ी घातक होती हैं, पढ़ लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कलकत्ता नाइट राइडर और लखनऊ सुपर जायंट, कौन जीत सकता है? कल के हम प्लेयर्स भी देख लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें पता लग जाए कि कोई ऐसी वैसी कोई बड़ी एंट्री तो नहीं है। आर्शिन कुलकर्णी, मैं ज़्यादा नहीं जानता इस लड़के के बारे में। के राहुल, स्टोनेस, हुदा पुरान, ये वही प्लेयर हैं। एस्टन टर्नर, बदूनी, कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, नवीनुल हक, अमित मिश्रा जो हैं वो आ गए हैं वापस अचानक आईपीएल के अंदर। ये मेरी ज़रा समझ में नहीं आता कि कैसे वापसी हो गई है एकदम ही। और फिलिप सॉल्ट यहाँ पर, नारायण, तकरीबन कलकत्ता की टीम वही है और यही मतलब कि खेलेगी। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ मैंने देखनी थी, नो मायनेक यादव, तो ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। और एक चीज़ और, आप मैं उसके मैच में स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, स्क्रिप्ट कैसे चल सकता है कि अगर तो लखनऊ बॉलिंग पर आती है, ठीक है, अगर तो लखनऊ आती है बॉलिंग के ऊपर, तो फिर लखनऊ इतना सीधा नहीं जीतने वाली है, विकेटें जाने वाली हैं। और जैसे मैंने आपको चेन्नई की वीडियो में बताया, इसी तरह कलकत्ता भी हमें नीचे मिल सकता है। एक अच्छा टोटल 169 करके कलकत्ता जीता अपना लास्ट मैच मुंबई के ख़िलाफ़, बड़ा अच्छा मैच हुआ, फंटर ने कमाया। लेकिन यहाँ पर अगर 200 प्लस स्कोर कर देता है कलकत्ता लखनऊ के मैदान के अंदर, फिर कोई अनहोनी ही लखनऊ को ऊपर लेकर आ सकती है। कोई अनहोनी मतलब कि एकदम विकेटें लखनऊ की गिरें और फिर लखनऊ चेस कर पे आए और वहाँ से जैकपॉट उड़े। तो ये कुछ स्क्रिप्ट मुझे समझ आता है। लेकिन अगर लखनऊ आ जाता है बैटिंग के ऊपर और कलकत्ता आ जाता है बॉलिंग के ऊपर, तब भी मेरी नज़र में कलकत्ता हमें नीचे मिल सकता है। इन दोनों मैचों में हमें, जो चेन्नई का वीडियो नहीं देखा और उसका अगर आपने, तो जाकर वो वीडियो पंजाब और चेन्नई का देख लीजिएगा। यहाँ पर जो स्क्रिप्ट मुझे समझ आ रही है, यहाँ पर कलकत्ता भी हमें कल नीचे मिल सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखी या नहीं देखना चाहते, तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि अब फंटर जो आईपीएल में प्लस है, सारा पैसा हार भी सकता है। क्यों हार सकता है, मैं रीज़न के साथ बात करता हूँ, मैं हवा में कभी बात नहीं करता। क्योंकि अभी तक तो अगर आपने मेरे कहने पे या अपने दिल की मर्ज़ी से या अपने दिमाग से या किसी और टिपर की मर्ज़ी से आपने ट्रेडिंग की है, तो बहुत अच्छा किया। लेकिन आगे चल के आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप अपनी टीमों को प्लेऑफ्स में फाइनल और ट्रॉफी आईपीएल की जीतते हुए देखना चाहेंगे, कप उठाते हुए देखना चाहेंगे। वहाँ पर आके जब लालच आ जाती है तो इंसान ट्रेडिंग भूल जाता है, और फिर जब टीमों पे बात आ जाती है फिर सट्टा शुरू हो जाता है और वहीं पर इंसान मर जाता है, वहीं पर पैसे हारता है। तो टीमें आप लोग अगर पसंद कर लेंगे तो फिर दिक्कतें आप ही के लिए शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं हम, भाव क्या बोलता है। भाव की बात की जाए कलकत्ता और लखनऊ की, तो यहाँ पर भाव है 87-88 कलकत्ता नाइट राइडर। अब ये भाव कलकत्ता नाइट राइडर का क्यों खोला जा रहा है? वो इसलिए खोला जा रहा है क्योंकि होम ग्राउंड कलकत्ता का नहीं है। कलकत्ता, मेरे जहाँ तक याददाश्त जारी है, इस आईपीएल में लखनऊ से ऑलरेडी जो है वो हार चुका हुआ है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो ये भाव बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। बाकी कलकत्ता, आपको पता ही है आईपीएल शुरू से मुझे बड़ा पसंद था, सिर्फ गौतम गंभीर की वजह से, कि ये जो बातें इसने की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे मुझे लग रहा है ये टीम बहुत मजबूत है, ये फाइनल खेल सकती है, ये फाइनल भी जीत सकती है। कलकत्ता नाइट राइडर अभी तक ट्रैक पर है। और कल का मैच अगर कलकत्ता हारता है या जीतता है, उससे कलकत्ता की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ने वाला। लेकिन कल गंभीर अपनी पूरी जान लगा देगा, वो पूरा लेक्चर देगा, प्लेयरों पे प्रेशर होगा परफॉर्मेंस देने का, क्योंकि ये मैच जीता तो टिकट पक्की है भैया प्लेऑफ्स के लिए। तो ये मैच के लिए गौतम गंभीर को कल हम एक्शन में देख सकते हैं, डग आउट के अंदर प्लेयर्स को मशवरे देते हुए, टाइम आउट के अंदर
गुस्से में भी देख सकते हैं। तो ये मैच पे ध्यान रखिएगा। स्क्रिप्ट में आपको बता चुका हूँ, वीडियो फिर शुरू से आप देख सकते हैं जाके। भाव बिल्कुल ऑल राइट है। अब आ जाती है परसेंटेज पोस्टमार्टम की क्या बात है। तो भाव अगर हमें नीचे मिलता कलकत्ता का तो 51% मैं कलकत्ता के साथ ही जाऊंगा और 49% मैं लखनऊ के साथ जाऊंगा। लखनऊ के पास एक ही हालत में जीत आ सकती है। अगर हम इनकी बॉलिंग देखें तो बॉलिंग माइनक के जाने की वजह से बड़ी कमज़ोर हो चुकी हुई है। तो बेसिकली ये अगर मैच जीतते भी हैं तो अपनी बैटिंग के सर पे जीत सकते हैं। उसके लिए इनको एक टारगेट जो है कलकत्ता को रोकना पड़ेगा, बड़े से बड़े टारगेट करने से, 220 200 प्लस करने से रोकना पड़ेगा। तभी अपनी बैटिंग से कुछ कमाल करके दिखा सकते हैं। नहीं तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं कल लखनऊ के लिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बैटिंग कोर्स की वीडियोस जो हमारी हैं वो सिर्फ आपको 10,000 सेल में 50,000 वाली वीडियो मिल रही है। क्रिकेट काला जादू, न्यूमरोलॉजी, टेनिस, क्रिकेट सेशन, मैच टॉस फिक्सिंग, ये सारी वीडियो सिर्फ 10,000 में है। मतलब कि एक वीडियो 10,000 में है। आईपीएल के बाद ये फिर 25,000 50,000 की वीडियोस हो जाएंगी। तो अभी एडवांटेज आप उठा सकते हैं। उसके बाद आपको वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिलने वाला ये दोबारा। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल हो तो कमेंट में कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।